सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? क्यों, मैं नहीं बना सकती? मेरा मतलब है आज आपका इस घर में पहला दिन है, आप जाकर आराम करें। मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। नहीं, अपने घर में भी तो सुबह सुबह उठकर मैं ही नाश्ता बनाती थी सबके लिए। अम्मी के इंतकाल के बाद से ये सब मैं करती थी। कम से कम आज के दिन तो आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। आप जाए, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ, बाकी सब जल्दी से लगा दो। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। नहीं नहीं, आप ऑफिस नहीं जा सकते। क्यों? मैंने जो छुट्टियां ली हुई थी वो खत्म हो गई हैं और काफी मसला हो रहा है ऑफिस गाँव में इतनी जमीन है आपकी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपके वालिद साहब मुझे गांव में घुसने नहीं देते। एक एक करके मेरी सारी जमीनों के ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं। तो जो आप बात कह रही है ना कि मेरे पास बहुत जमीनें हैं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, वो बात कुछ बैठ नहीं रही। लेकिन अगर कोई और वजह है। क्या कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। मुझसे एक वादा करें। क्या? कि आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करेंगी। आपका मतलब है बाबा जानी? हाँ, उनको बता दूं, वो आके मुझे यही मार दे। आप किसी से भी नहीं कांटेक्ट करेंगी। मतलब अपने छोटे भाई से तो बात कर ही सकती हूँ ना। इनफैक्ट उसने कितनी मदद की है हमारी, वो ना होता तो वहीं कहीं मर जाती मैं। हरगिज नहीं। आलिया, बात को समझे आप। आपके बाप ने मेरे दादा का कत्ल किया था। मेरा बाप जिस तरीके से मुझे और मेरी मां को लेकर यहां से फरार हुआ था, एजेंट ने हमें एक कंटेनर के अंदर बंद करके दुबई तक भेजा था। वहां पे मेरे बाप ने मेहनत मजदूरी की, किसी तरीके से हम लोग अमेरिका तक पहुंचे। मैं एक दो दिन में तुम्हारी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। कुछ ही महीनों में रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन तब तक प्लीज, तब तक किसी से नहीं आपने कांटेक्ट करना। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बाजी, नाश्ता तो अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो मैं फिर आज ऑफिस नहीं जाता। ये ठीक है। मनीरा जी। क्या कर रही हो? बीबी जी, बहुत दिनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई थी, बस वही कर रही हूँ। अच्छा, और बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे खावन के अलावा कौन कौन है? मेरी एक बेटी है जो पढ़ती है, माशाल्लाह से बीए कर रही है। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम उसे पढ़ा रही हो। जी, वैसे भी वो बड़ी मन्नत तो मुरादों की है। न जाने किस किस दरगाह पे मैंने मन्नत मांगी थी उसके लिए। अल्लाह से ही मांग लेती। खैर छोड़ो मुनीरा, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। इतना काम करती हो तुम। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख लो, कह रही हो ना। वैसे भी तुम्हारा खावन बेरोजगार, घर चलाने में आसानी होगी। जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मुनीरा, यहाँ की सफाई करके तुम घर चली जाना। नहीं नहीं, अभी तो आपके कमरे की सफाई रहती है, वो भी तो करनी है। कोई बात नहीं, वो कल कर लेना आकर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं आज ही कर दूंगी। मुनीरा, मैं कह रही हूँ ना, छुट्टी कर लेना।
अच्छा ठीक है, दानियाल आगे, मैं कल बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपके लिए? सलाम साहब जी, वालेकुम सलाम। आपके लिए कॉफी बना दूं? जी प्लीज। आज खैरियत? आप ऑफिस से जल्दी आ गए? क्योंकि आप घर पे थी तो मेरा ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा। और ये फूल, ये किस खुशी में है? क्योंकि आप मेरे साथ हैं इस खुशी में। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। अच्छा लिसन, वो औरंगजेब और आयशा ने लंच पे इनवाइट किया। आप कॉफी पी लें, उसके बाद तैयार हो जाइएगा। आयशा, वो जिसे मैं हमारी शादी पर मिली थी, बहुत अच्छी लड़की है। और बहुत अच्छी एडवोकेट भी है। मैं तो बल्कि औरंगजेब को कहता हूँ कि अपनी बीवी से ही कुछ सीख ले। ये भी ठीक है। मुनीरा, इन फूलों को गुलदान में सजा दो। और उस गुलदान को बाजी की साइड टेबल पे रख दीजिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने इनके वालिद साहब बंदूक तान के खड़े हुए थे। 3 बंदूकें इनके तीनों भाइयों के हाथ में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे सांस की भी ये आवाज आई तो मुझे कोई गोली मार देगा। भाई, अब मुझे चुरा कर ले जाना इतना आसान तो नहीं होगा। मैं तो कलमा पढ़कर गाँव गया था। वो तो भला उनके छोटे भाई का कि उनको मुझ पर तरस आ गया, वरना ये कहाँ होती और मैं कहाँ। वैसे भाभी, अब सच पूछे तो मैंने इसको इतना मना किया कि बाज आ जाओ, लेकिन ये भी डटा रहा है। इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। भाई, दानियाल की लव स्टोरी पे तो फिल्म बननी चाहिए। सो रोमांटिक। ग्रीन टी एनीवन? कॉफी। ओके। कॉफी। मैं हेल्प करवाती हूँ। सो गेम हो जाए। फीफा आ जाओ। चलो। भाई, मेरे साथ इतनी डरावनी कहानी होती तो मैं तो भागने से इनकार कर देती। कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। चलो, अब आगे क्या इरादा है? इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। एक मर्तबा हो जाए, हम अमेरिका चले जाएंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नाउ हेल्प करवा दूँ। Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for अब a game तू of देख मैं तेरे साथ football. करता क्या Conditions हूँ। are absolutely splendid. अच्छा बात सुनो, तुम अब जमीनों का चक्कर तो भूल गए हो ना? कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी सारी जमीन छोड़कर घर वापस चला जाएगा। तो अब इरादा क्या है? सिंपल, आलिया और उसका छोटा भाई तो मेरे हाथ में। पीछे रह गए बाप और 3 भाई, उनको भी एक एक करके रास्ते से हटा दूंगा। रास्ते से हटा दूंगा मतलब? अरे जैसे अभी मैं तेरे सारे बंदे एक एक करके रास्ते से हटा रहा हूँ। कमाल दाने वाले यार, क्या जमीनों के चक्कर में पड़ गए तुम? जॉब है तुम्हारी, अमेरिका में, बाप का बिजनेस है, सुकून से जिंदगी गुजारो। मैं सुकून से नहीं, ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ तो मेरे बाप दादा की मर्ज़ियत है, जिस पर आलिया के बाप ने कब्जा किया हुआ है। मैं अपना हक लेने वापस आया हूँ बस। तुम वापस नहीं ले रहे हो, बल्कि तुम छीन रहे हो। अरे चुप कर, बस गेम पे ध्यान दे। ये कैसे हुआ? मुझे तो मशवरे दे रहे थे, लेकिन तुमने अपनी गेम पे ध्यान दिया। Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real दोबारा खेलें? no-nonsense हाँ। defending. अच्छा, ये देखो, ये देखो।
मुनीरा जी बर्तन धुल गए हैं? बस बीबी जी थोड़े से रहते हैं। अच्छा बर्तन धो लो तो घर चली जाना। नहीं नहीं बीबी जी, मुझसे घर पे फारिग नहीं बैठा जाता। अभी बर्तन के बाद मुझे दोपहर का खाना भी तो बनाना है। अरे मैं खाना बना लूंगी, तुम बस घर चली जाना। और ये कुछ पैसे हैं तुम्हारी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए काम आएंगे। नहीं नहीं बीबी जी, इसकी क्या ज़रूरत है? साहब मुझे अच्छी तनख्वाह देते हैं, गुजारा हो जाता है। और वैसे भी अपनी बेटी की शादी के लिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ, ये आप रख लें। मैं कह रही हूँ ना, रख लो और बर्तन धोकर चली जाना। तो मुनीरा के शौहर की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। खैर आप बताएं, आपका दिन कैसा था? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। एक सेकंड, कब पकड़िए। फैक्ट मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? ये जो आपके चेहरे पे खुशी है ना, इसको देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। कल रात बाथरूम में छुप कर किससे बात कर रही थी? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कल रात बाथरूम में छुप कर किससे बात कर रही थी? तो बाबा जानी की याद आ रही थी मुझे। तो फोन पे बात की उनसे? नहीं, आपने खुद ही तो मना किया है किसी से भी राब्ता रखने से। वो फोन में उनकी पिक्चर्स थी ना, याद आ रही थी तो देख रही थी। मैंने घर वालों से राब्ता करने से मना किया है, उनको याद करने से। अगली दफा जब भी याद आए मेरे सामने बैठकर याद करना। अच्छा लग रहा है? साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप शाम में आ जाना, अभी मुझे बहुत जल्दी है। नहीं नहीं, बात बहुत ज़रूरी मुझे अभी करनी है। अच्छा करो। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? क्योंकि जो बात मैं करने वाली हूँ वो बात बेगम साहिबा के बारे में।
क्या आलिया ने कुछ खाया है? नहीं नहीं, वो तो मुझे अक्सर जल्दी छुट्टी दे दिया करती है। हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या बात, बताओ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं ना, तो आपके पीछे एक लड़का बेगम साहिबा से मिलने आता है। क्या बकवास कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ साथी। एक दिन बेगम साहिबा ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी थी। मैं बाहर निकल गई थी तो मुझे याद आया कि मैं सालन भूल गई हूँ। जब मैं मुड़कर आई तो देखा कि एक लड़का घर के अंदर जा रहा था। मैंने एक और दिन छुपकर देखा था, वो दोबारा आया था। अगर ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप कसम ले लें साहब जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा, लेकिन उस वक्त तक तुम आलिया से कोई बात नहीं करोगी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत लेट हो गए। क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जाहिर है, आज तो मैंने खाना भी खुद बनाया आपके लिए। मुनीरा का खाना लगा रही है। उसके शौहर की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। आप बताएं, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? हाँ, मुझे आज पता चला कि मेरा कोई अपना मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने? तुम्हें पता है, जब मैं किसी का ख्याल रखता हूं ना, मैं उससे उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखेगा। और वो चाहे मेरे ऑफिस का चपरासी हो, मेरा दोस्त हो, या फिर तुम हो। मेरे एतबार को जब कोई ठेस पहुंचाता है ना, मेरी आंखों में जब कोई धूल झोंकने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, अगर 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 गलती हो जाए तो मैं गलती समझ के उसको माफ भी कर देता हूँ। लेकिन अगर जानबूझ के मेरे एतबार को किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की, तो मुझे उससे नफरत हो जाती है। मेरी नफरत किसी को जीने नहीं देती। बेगम साहिबा, खाना लगा दिया है, आ जाएं। अरे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो ऑफिस का बंदा था, उसको निकाल दिया मैंने। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी, आओ खाना खाते हैं। और जेंटलमैन, आप लोगों के आपके ऑर्डर्स बाय मंडे इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ साहब जी, वो बेगम साहिबा ने आज मुझे फिर जल्दी घर भेज दिया। तुम घर जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी ठीक है। जो लड़की तेरी खातिर अपने बाप को धोखा दे सकती है तो कल तुझे भी धोखा देगी। हेलो हेलो साहब जी, वो लड़का आ गया जी। दानियल कह रहे थे कोई उनके एतमाद को ठेस पहुंचा दे तो उन्हें नफरत हो जाती है उससे, और उनकी नफरत फिर जीने नहीं देती। दाव माने दिल पुरिश्ता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कल कौन आया था? तुमने क्या किया है? कल मेरा वकील आया था ऐसे प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत करवाने। क्या कागजात? कौन से कागज? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे जाने के बाद बाबा का इंतकाल हो गया था। अरे मैं तो सारी जायदाद आलिया के नाम करना चाह रहा था। तुमने आलिया को मुझसे मिलने से मना किया था, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इस दफा कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती, हम मिलकर तुम्हें बताते। क्या कर रहे हो? किसको फोन मिला रहे थे? पुलिस को, उसको ये बताने के लिए कि एक हैवान ने महज शक की बुनियाद पे मेरी बहन को कत्ल कर दिया। देखो देखो, फोन नीचे रखो। तुम फोन नहीं करोगे फोन मत करो। जेल तो तुम्हें जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। रास्ता है।
गया। हिला मत, हिला मत। साथी दोनों को देख रही हो? अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे मियाँ और बेटी का यही हश्र करूंगा। कसम मेरे साथी, मैं नहीं बताऊंगी मेरी बेटी और शोर को। एक शर्त, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। मुनीरा, तुम्हारा मियाँ क्या करता है? वो बेरोजगार है। ये पैसे उसको देना और कहना कि अपने लिए कोई रिक्शा या टैक्सी ले ले। तुम्हारी बेटी क्या करती है? जी वो उसकी तालीम मुकम्मल हो गई। हम लोग उसका रिश्ता देख रहे हैं। उसकी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। धूमधाम से करना उसकी शादी। मुनीरा, मुनीरा, मेरी तरफ देखो मुनीरा, मैं बात कर रहा हूं तुमसे। सब में तुम बराबर की शरीक हो, ये बात याद रखना। कल को अगर पुलिस के सामने तुमने अपना मुंह खोला तो नाम तुम्हारा भी आएगा।
फिर से मारेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि फिर से मारेंगे, हर दफा मारेंगे। मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। To be it is then. To be। मिल गई शुक्र। मैं ही रख के कहीं भूल गई थी। ये लो बेटा। खुश हो तुम? इस सवाल का क्या मतलब? मतलब ये कि गेती से मंगनी करने पे खुश हो? हाँ, खुश हूँ। फलक कैसी है? ठीक है, तुम्हारी बात नहीं होती। फोन किया था उसे, लेकिन उसने मना कर दिया कि आइंदा राब्ता मत करना। शायद इसीलिए मना कर दिया हो ताकि तुम सब कुछ भूल जाओ। हाँ, जैसे वो सब भूल गई। ये चुपके चुपके क्या बातें हो रही है? अपने मंगेतर से ही पूछ लो। इनको पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। तुम्हें फरियाल से भी मसला है? उन्हें लगता है कि वो बहुत अक्लमंद और समझदार है। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अक्लमंद और समझदार हो। बाजी, जाग गई आप? आ जाओ। इसकी क्या जरूरत थी? बाजी, मुझे पता है ये आपके नाश्ते का वक्त है, इसीलिए बना लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, मैंने तुम्हें ज्यादा जहमत तो नहीं दी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप तसल्ली से नाश्ता कीजिए। मुनीरा, यहाँ बस अड्डा कितनी दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं है। आप कराची जाना चाहती हैं? सोच रही हूँ चली जाऊँ, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा आयशा से मिलना चाहती हूँ। दानियाल बहुत ख़तरनाक आदमी, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा वो। माजी, एक बात कहूँ, आपका घर से निकलना ठीक नहीं है। आप आयशा बीबी को फ़ोन करके यहाँ बुला लें।
नंबर ही तो नहीं है मेरे पास। दानियाल ने मेरा फ़ोन जो तोड़ दिया था। हाँ, मैं अपने मियाँ को बोलती हूँ, वो आपको आयशा बीबी के घर ले जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप आराम से नाश्ता कीजिए, ठीक है? मैं आती हूँ।